तो मैंने जहाँ पे आपको बात करनी है रेट की, वो पीस की बात होगी। खुले अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2,70,000 से थोड़ा बहुत ऊपर 1,000, 1,500, 1,000, 1,500 नीचे बीच में अगर पैनिक ऐड हो गया तो मे बी 65 तक पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लिहाजा वीकली रिकमेंडेड कतई तौर पे नहीं है। मार्केट आपकी डाउन है, जिनको कीड़ा है वीकली का, सख्ती से कह रहा हूं बाय की तरफ नहीं जाना, बाय की तरफ नहीं जाना अनटिल वी ब्रेक 84 अगेन इन आवर लोकल मार्केट। अगर लोकल मार्केट में 84 अगेन ब्रेक कर गया तो फिर वीकली सौदा आपका सेल का लिखा पड़ा है, तो फिल फॉर आपने उसको कटवा देना है या बाय बढ़ा के लिखवा देनी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इंटरनेशनल मंडी के लेवल्स बता रहा हूं, साथ ही इंटरनेशनल डॉलर की जो जिनकी करेंसी है, खासकर अमेरिकन की, उनके यहाँ उन्हीं के मुल्क में रहते हुए उनका डॉलर इन्फ्लेट हो रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारी क्रैश की तरफ चल रही है और ये जो 84,500 या 85 के लेवल के करीब अगर आपको मंडी सेल करने के लिए मौका मिले ना, तो बराए मेहरबानी 1,500, 2,000 ना देखना। अगर आपकी 86 की एंट्री है पीस की, तो बराए मेहरबानी उसको सेल आउट कर देना। और मैंने साथ ये भी वाज़ेह किया था कि नुकसान में सेल करने का मशवरा आज तक मैंने पूरे यूट्यूब करियर में नहीं दिया आप दोस्तों को। अगर मैंने दिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने यहाँ पे सेल कहाँ में कहा था। नुकसान में सेल बाय तो होती रहती है, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम कहा है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज के अंदर कि 24,000 रुपया पाकिस्तानी ये मंडी ब्रेक कर सकती है। जो मैंने पहाड़ा सुनाया था आपको 6, 12, 24 याद है? किसको याद है? ज़रा बताइएगा। और दूसरा, अब फर्दर थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जो पुरानी बात हो गई, ये जो न्यू आने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए थी। जो आप तो पुराने साथी हैं, आपको तो इस चीज़ का आइडिया है कि हमने क्या बात की और कब कौन सी बात होती रही है। कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं हम। बहरहाल, अब जो आने वाले दिन हैं, जो उसका सिनेरियो है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मंडी इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 2600 और 60 या 59 ये वाले लेवल्स, हाँ ये वाले लेवल्स हैं जो काम कर रही है मंडी इस टाइम पे, 2660, 59। अब फर्दर मोर ये कहाँ तक नीचे जा सकती है भाई? ये नीचे मैंने आपको पहले बताया साढ़ा लेवल नहीं कि ऐसी कम, ये वाली सपोर्ट टूटेगी तो ये है, उसके बाद ये है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है 2466 लगती है जिनको फिल्म वो लगती रहे ना। जब 2100 पे मंडी थी हमने 2700 की आवाज़ दी थी, 2700 की नहीं, $2770 की। तब ये हवा में लग रहा था, अब भी इसी तरीके से। और एवरी डिप इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, कीप इट इन योर माइंड, कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। हर डिप पे भाईजान खरीद कर करके टांगों का पानी सूख जाएगा, ख्याल रखना इस चीज़ का। और बिल्कुल भी हर डिप के ऊपर खरीद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई? जिनकी एंट्रीज ऊपर के लेवल्स के ऊपर हैं, यानी कि 88 का पीस है, 99 का है, 90 का है, 91 का है, अगर तो वो वाली एंट्रीज आपके पास पड़ी हुई हैं और फर्दर कैश भी है, तो यहाँ पे उसकी कास्ट एवरेज करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। क्या कहा मैंने?
कहना यह चाह रहा हूं कि जिनकी बाइंग ऊपर की तरफ फंसी हुई हैं उनको इस रेट के ऊपर जो 80-81 ये वाले लेवल हैं जहां पे गोल्ड इस टाइम पे काम कर रहा है, 80-500 पीस की अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं। पठूर आप साथ देख लें, मैं यहां पे जब बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ पीस की बात करता हूं। अब फिर पठूर का क्या रेट बनता है, तेजाबी का क्या रेट बनता है, आपके इलाके में कितनी रत्ती बंद हैं उसके अंदर, ये फिर सारी दुकानदारी जो है ना, ये फिर हर इलाके वाइज ये जो वैरायटी है ना ये चलती रहती है, समझ आइए। तो मैंने जहां पे आपको बात करनी है रेट की, वो पीस की बात होगी। खुले अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2,70,000 से थोड़ा बहुत ऊपर 1,000-1,500 नीचे बीच में अगर पैनिक ऐड हो गया तो मे बी 65 तक पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपने अगर हर डिप से इसको बाय करना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या बनेगा बताएं। हर डिप को आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना शुरू कर दिया, एक एंट्री उठाओगे, अगली उठाओगे, अगली उठाने का फर्क भी नहीं पड़ेगा, चाहे यहां गोल्ड 5,000 रुपया भी नीचे आ जाए, आपकी एवरेज 2,500 रुपये बढ़ेगी। फिर आप नीचे जाओगे, मेजर तो क्वांटिटी आप उठा चुके हो या मेजर होल्डिंग के अंदर तो आप लोग हैं। अब यहां पे आपको बेस्ट एंट्री चाहिए जो आपकी ऊपर वाली एंट्री की एवरेज बनाए, लिहाजा अभी वक्त सही नहीं है एंट्री करने का। हवाले की बात की जाए तो आपका 281 रुपये में डॉलर चल रहा है। कभी ये रेट चमक के साथ बनाते हैं, कभी ये हवाले के साथ बनाते हैं, कभी ओपन मार्केट के साथ बनाते हैं, कभी इंटरबैंक के साथ इन्होंने कभी नहीं रेट को बनाया। ठीक है, जिस रेट की भी कैलकुलेशन की जाए अभी भी हमारा रेट डॉलर स्ट्रेंथ हमारे यहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी की तरफ और रुपया मजबूती की तरफ, ये इस टाइम पैटर्न चल रहा है। हमारे रिजर्व्स बेसिकली कुछ नहीं है, पीछे हमारे दौरे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ हमें फंडिंग आने के असरात भी हैं और समरात भी उसके साथ के साथ नज़र आ रहे हैं। और इस गवर्नमेंट की इंटेंशन होगी कि जो भी समरात आएँ उनको उससे ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश की जाए। तो लिहाजा डॉलर की प्राइस आपकी स्ट्रेस के अंदर आ सकती है। हाँ, एक नई बात चल रही है, मैं आप दोस्तों को बता दूं, ये सारे का सारा पैटर्न एक खबर के पीछे नल एंड वाइड हो सकता है, फंडामेंटल न्यूज़। मैं ये सिर्फ यहाँ पे खामोश नहीं हो जाऊंगा कि फंडामेंटल न्यूज़ आई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फंडामेंटल न्यूज़ एडवांस बताने लगा हूँ। जंग वाली होगी, जंग नहीं ख़त्म होती, ये फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। जंग ने तो जो इम्पैक्ट देना था मंडी को और जो पैसे की इन्फ्लेशन के साथ कुटाई होनी थी हमारे यहाँ लोकल सतह पे, नहीं कि हमारा रुपया टूट रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन खा रही है, नॉट एट ऑल गाइस। मैं आपको इंटरनेशनल मंडी के लेवल्स बता रहा हूँ, साथ ही इंटरनेशनल डॉलर की जो जिनकी करेंसी है, ख़ासकर अमेरिकन की, उनके यहाँ उन्हीं के मुल्क में रहते हुए उनका डॉलर इन्फ्लेट हो रहा है। ये उस इन्फ्लेशन के हैज के तौर पे गोल्ड की परचेजिंग चलती आई है और साथ इसको फंडामेंटल सपोर्ट मिली है जंग की। लिहाजा और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने का जो एक इम्पैक्ट पड़ा है, जनवरी की 15-20 के दरमियान उनकी हलफ बर्दारी तकरीब और वो ऑफिस होल्डर हो जाएगा, उसके बाद की जो पॉलिसीज़ होंगी, मीटिंग्स होंगी, अभी उसमें भी वक्त पड़ा हुआ है। तो फिर मंडी क्यों नहीं अपनी उस कंटिन्यूटी के साथ चल रही? मंडी इसलिए नहीं चल रही कि आगे जो कंटिन्यूटी चलने वाली है, नज़र आने वाला पैटर्न है, वो प्रो डॉलर है, प्रो ट्रंप कैटेगरी चलने वाली है। लिहाजा उससे पहले जो एक फंडामेंटल न्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सिंपल है भाईजान। कमाला हैरिस को जो बाइडन साहब अपने इस बाकी टेन्योर के अंदर, महीना 1.5-2 है जितना है, वो थोड़ा सा स्टेप बैक हो के कमला हैरिस को कहाँ पे लेके आने लगा है? प्रेसिडेंसी पे। और यहाँ उससे आके वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवाने लगा है कि जिसका उसने अपनी स्पीचेस के अंदर ख़वातीन के हकूक़ और जो ख़वातीन का कार्ड, जिस तरह हमारे यहाँ मजहबी कार्ड खेला जाता है, वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन कार्ड खेलने की कोशिश की है। उसके अंदर जो बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट सतह पे हो जाएंगी, बॉडीज़ बन जाएंगी, फिर उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ये एक ख़बर है जो कि मैं आपको बताऊं कि जो थोड़ा सा पावरफुल होते हुए अपने प्रोसीजर की तरफ जा रही है कि इसकी कभी अनाउंसमेंट हो जाएगी विद इन
1 वीक में भी। तो वहाँ पे मार्केट आपकी इस खबर के आने की वजह से मार्केट आपकी थोड़ा सा बूस्ट ले सकती है, लेकिन मार्केट की टांगों में अभी वो जूस नहीं है, ठीक है। और हमारी सेल आपके सामने है 91,700 की सेल। उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा सा वेट किया है, फिर हमने 99 की भी सेल उठाई है, सॉरी बाय उठाई है। फिर इसी तरीके से हमने आके बाय उठाई है 80,800 80,800 2,80,800 में। फिर उसको हमने 86 पे निकाला है, सॉरी 85.5 और 85 के लेवल्स पे, 84.5 के लेवल पे भी कुछ दोस्त निकले हैं। बहरहाल उसके बाद हम वेट में हैं फ़िलहाल, हम अभी उस वेट में हैं जब तक ये फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आपको वीकली के सौदे उठाने चाहिए, स्ट्रिक्टली मना है, इसमें तबाही हो जाएगी यार, बड़ी तबाही हो जाएगी। तुम लोग फिजिकल गोल्ड में रख के 5-7 हज़ार का प्रॉफिट लेते हो, जब वीकली के पीछे जाते हो 5 लाख जेब में तो कहते हो जी 20 तोले लिख दो, ये लो ये 2 लाख रुपया रख लो, फिर मंदा तेजी खेल लेंगे। इसमें लेवरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेवरेज जो लोग समझते हैं। तो लिहाजा इस किस्म के पंगे लेने से ज़्यादा नफ़े के चक्कर में थोड़ी जो आपकी अपनी मूड़ी होती है, कैपिटल होता है, आपकी अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है, उसका आप लोग कबाड़ा कर लेते हैं। लिहाजा वीकली रिकमेंडेड कतई तौर पे नहीं है। मार्केट आपकी डाउन है, जिनको कीड़ा है वीकली का, सख्ती से कह रहा हूँ बाय की तरफ नहीं जाना, बाय की तरफ नहीं जाना अनटिल वी ब्रेक 84 अगेन इन आवर लोकल मार्केट। अगर लोकल मार्केट में 84 अगेन ब्रेक कर गया तो फिर वीकली सौदा आपका सेल का लिखा पड़ा है, तो फिल फॉर आपने उसको कटवा देना है या बाय बढ़ा के लिखवा देनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप देख लें। आप दोस्तों से आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे आप व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, मेरे वुल्फ हैं आप, मैं ये चाहता हूँ आप मेरी वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स, ये मैं टास्क देने लगा हूँ आपको, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें छोटा सा क्लिप जिसके अंदर आपको ये महसूस हो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 1.5 मिनट का, आधे मिनट का एक वॉइस नोट था या एक वीडियो क्लिप थी, उसको आप काटें, जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं उसको वहाँ पे सर्कुलेट करें, ठीक है। मेरे ऊपर यहाँ व्हाट्सएप की दुनिया में गोल्ड की, पाकिस्तान के अंदर हारून चांद के साथ फड्डा होने की वजह से, उसके साथ मैंने एक आध दफ़ा बात की थी कि हारून चांद को क्या क्रेडिबिलिटी है, वो किस तरीके से रेट बनाता है, कभी वो हमें चमक का रेट बताता है, कभी वो हमें बताता है जी ये इसमें प्रीमियम ऐड हो रहा है, कभी वो पिशावर, कभी वो काबली, कभी कुलदार, कभी कौन सी टेक्निक के साथ, कभी जो फार्मूला देते हैं उसके हिसाब से नहीं बन रहे होते, और जो भी रेट आते हैं जी ये सरकारी रेट है और ये हलाल रेट है, ये गैर हलाल रेट है। काम अक्सर गैर हलाल रेट के ऊपर होता है, और हम तो कोस रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो बॉडी बनी है बुलियन, उसके रेट की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो हम किसको गालियां दें, हम किसके साथ रोएं। जबकि ये चांद बाबा खुद इस चीज़ को रो रहे होते थे कि यार ये मैं इनको देख लूँगा, ये इनको FIR उठाएंगे, मैं अब नहीं छुड़वाऊँगा इनको, वो इस तरह की बातें। तो मैंने वहाँ पे ये तकरार की थी चांद बाबा के साथ, मैंने कहा था सर अगर आप भी हमारी तरह ये रोना रोएंगे तो भाईजान कंट्रोल किन्हें करना। हम तो कहें, आपका कहना नहीं बनता, आपका एक्शन करना बनता है। जो बॉडीज़ हैं आपके सामने हैं, जो मेन कराची में जिस तरीके से काम हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सरगोदा में हो रहा है, वट एवर, जहाँ पे मुल्तान में हो रहा है, जहाँ पे इस किस्म के फड्डे हैं, आप उनको आपने टैकल करना है विद योर ड्यू डिलिजेंस एंड विद योर पावर, यूज़ ऑफ पावर, वहाँ पे आप उसको करें। आप तो हमारे सामने इस तरह के मैसेज, फिर उनका थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके थोड़ा सा क्या कहा था, तुम्हारी दुकान की तरह मैं वो सील करता हूँ। मैं यार मुझे धड़के देने से तो अगर आपका कोई होता है ये मामला सीधा तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का भी कोई इन्वेस्टर, किसी किस्म का भी कोई, खासकर फिर उन्होंने कहा था कि ये जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और उन्होंने मेरा नाम लिया था कि ये चुगताई बाबा है या जो भी बाकी दोस्त हैं, ये जितने भी इन्वेस्टर हैं इन सब को ग्रुप से निकालो। मैं 15 से 18 ग्रुप्स में भी काम कर रहा था, तब मेरा उस टाइम पे प्रीमियम ग्रुप भी नहीं था, मैं सिंपल काम कर रहा था। 186,500 की बाय को हमने स्ट्रांग फुटिंग के साथ होल्ड किया था, और जहाँ पे सेल की आवाज़ें देते थे हम काउंटर दीवार की तरह खड़े हो जाते थे। आप लोग जो पुराने इस चीज़ को जानते हैं। लिहाजा मेरी व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर एडमन को कह के उसने बगैर नोटिफिकेशन, कोई गाली कोई नहीं, चांद साहब ने धड़का दिया, इन्होंने ग्रुपों से उड़ा दिया।
लिहाजा अब फिर एडमिन मुझे कहें सर जी मजबूरी आप समझते हैं तो इस तरीके से अब करना पड़ेगा। मैंने उसी दिन थूक मारी थी इनको, इनके ग्रुप्स के अंदर मैं थूक के गया था। मैंने कहा मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, ठीक है, अपना ग्रुप बनाऊंगा, अपनी ऑडियंस इकट्ठी करूंगा, जिसने काम करना है बंदे दे पुत्रा लिकार, मैं तो अपना काम करूंगा, तुम लोगों के ग्रुप्स का मैं मोहताज नहीं हूं। तब हमने अपना ग्रुप भी बनाया था और तब हमने कम्युनिटी भी बनाई है। अब जो लम्हात आ रहे हैं आप लोगों को माल चिपकाया जा रहा है, और आपके ये जो मैंने टास्क दिया है ये उस एक टेक्निक की नफ़ी है मेरे माइंड के अंदर कि जिस तरीके से लोग आपको इस टाइम पे ख़रीदारी का बोल रहे हैं ना, या होल्डिंग का बोल रहे हैं, मैं आपको कतई तौर पे इन लम्हात के अंदर, प्रेशर भाईजान पहले भी आए हैं, नेक्स्ट भी आते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हमें प्रेशर देने से ये चीज़ें कवर अप होती हैं तो बिल्कुल हमें प्रेशर दिया जाए, फिर उसके बाद ये कवरिंग होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। यहाँ बातें ज़्यादा होती हैं। हमारे पूरे मुल्क में कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़, कोई पॉलिसी, कोई इस तरह से कुछ नहीं है। अब भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये मैं आपको कहूँगा इसमें से क्लिप काट के आप डालो, तो अक्सर लोग परेशान होने लग जाएंगे, भाई हम इसको उठाएं, इसको काटें, इसको फेंकें दीगर ग्रुप्स के अंदर, पता नहीं ये फिर हमें एडमंस कोई कुछ ना कहे। उस्ताद जी या गोल्ड का काम करना छोड़ दो या डट के करो, मैं आपको वेरी क्लियर और खुले अल्फाज में बता रहा हूँ। लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल मेंबर्स, क्लिप काटो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, समझ आई है जी। प्लान मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया खुले अल्फाज के अंदर कि अभी 70 से ऊपर नीचे पीस की अवेलेबिलिटी के अंदर हम अपनी एंट्रीज करेंगे, और जिनकी एंट्रीज ऊपर फंसी पड़ी हैं, 86 वाली एंट्री का मैंने आपको रिस्क दिया था कि भाईजान यहां पे आके आप इसको काट सकते हैं। जो एंट्रीज ज्यादा गैप्स बना चुकी हैं उनकी सेलिंग कतई तौर पे ममनू है। हां, जो कैश अवेलेबल है उसकी यहीं से खरीदारी भी ममनू है। थोड़ा वेट, सबर, कहीं कुछ नहीं जा रहा, मार्केट अपनी रीटेस्ट कर रही है। मैंने आपको डॉलर की भी पोजीशन समझा दी है और मुल्क की जो ग्रांट्स आ रही हैं वो भी बता दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क का है इस टाइम पे, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो सारा सिनेरियो ओवरऑल सम अप करके कूजे में बंद करके आपको फाइनली मैंने दे दिया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ये मेरी कम्युनिटी, मेरे दोस्त, जहां तक मेरी साउंड जा रही है उनके लिए सजेशन है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का, एंड आई विल चेक द टास्क, बहुत सारा ख्याल रखें इस चैनल का जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्व्स।